चाइना दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और इतनी ज्यादा जनता के लिए चाहिए ढेर सारा पानी, और आज ये पानी ही इनकी दिक्कत बन चुका है। चाइना की धरती नीचे धंसती जा रही है क्योंकि चाइना अब तक जमीन से इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल चुका है कि उसकी नींव अब धंस रही है। पानी जिस स्पीड से निकाला जा रहा है वो उतना ही तेजी से वापस रीजनरेट भी नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से नीचे की जमीन धंसती जा रही है और इस वजह से वहाँ बड़े बड़े सिंक होल बनते जा रहे हैं और पूरी की पूरी सिटीज नीचे डूबती जा रही हैं, जिस वजह से फ्लड्स का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो होता यह है कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो ऊपर के मिट्टी को होल्ड करके रखता है, लेकिन जब ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से बाहर निकाला जाता है तो वो मिट्टी नीचे धंसने लगती है और इसी वजह से ऊपर की जमीन भी नीचे धंसने लग जाती है। और जब उस नीचे धंसती हुई जमीन पर भारी भारी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि जमीन पर वेट बहुत ज्यादा होता है और उसकी फाउंडेशन वीक होती है। और यही चीज चाइना की बहुत अर्बन सिटीज में हो रही है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए चाइना में एक रिसर्च भी करवाई गई थी। 2015 से 2022 तक 82 मेजर सिटीज में देखा गया है कि उनका लैंड सरफेस का एलिवेशन बहुत ज्यादा चेंज हो गया था। इनमें से 45% सिटीज पर ईयर 3 मीटर की तेजी से धंस रही हैं और 16% सिटीज पर ईयर 10 मीटर की तेजी से नीचे जा रही हैं, जिससे लगभग 270 मिलियन लोग प्रभावित हो रहे हैं। सरप्राइज की बात तो यह है कि केवल ईस्टर्न कोस्टल सिटीज में ही नहीं हो रहा, बल्कि चाइना की नॉर्दर्न, वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न सिटीज में भी यही हाल है। इसलिए ये अनुमान लगाया गया है कि 2120 तक लैंड सबसिडेंस और राइजिंग सी लेवल्स, इन दोनों के कारण चाइना की लगभग 26% कोस्टल लैंड्स समुद्र तल से नीचे हो सकते हैं, जिससे लगभग 11% कोस्टल पॉपुलेशन काफी ज्यादा प्रभावित होगी। भले ही चाइना की जमीन का एक छोटा सा हिस्सा ही डूब रहा है, फिर भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चाइना के सिटीज की पॉपुलेशन 900 मिलियन से भी ज्यादा है और थोड़ी सी भी धंसती जमीन वहां की सिटी लाइफ के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। यह रिसर्च चाइना के लिए एक चेतावनी है जो दर्शाता है कि डूबती जमीन उनके लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। जैसे कि अगर शंघाई को देखें तो वो दुनिया की वन ऑफ द मेजर बिजनेस और फाइनेंशियल हब में से एक है और वहाँ दुनिया का सबसे बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट भी है। वो भी काफी तेजी से सिंक हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि शंघाई साउथ चाइना सी के बिल्कुल नजदीक में और हुआंगपू और यांगत्से रिवर के पास में बना हुआ है और अभी करंटली इसका एलिवेशन लेवल सिर्फ 4 मीटर का है, यानी ये सी लेवल से सिर्फ 4 मीटर ही ऊपर है। जबकि इसको अगर हम मुंबई से कंपेयर करें तो मुंबई का एलिवेशन 14 मीटर अबव सी लेवल है और न्यूयॉर्क का भी एवरेज एलिवेशन 10 मीटर अबव सी लेवल है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि चाइना कितना नीचे सिंक हो चुका है और अभी भी चाइनीज गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन पर कोई भी रोक नहीं लगाई है। बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स और बिल्डिंग्स बना रहे हैं ताकि दुनिया भर में अपने डेवलपपमेंट का शो ऑफ किया जा सके। ये जान के भी आपको हैरानी होगी कि इतनी डेंजरस प्रॉब्लम के बाद भी चाइना दुनिया का स्काई स्क्रैपर्स कैपिटल कहा जाता है। चाइना में 3285 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी ऊंचाई 150 मीटर से भी ज्यादा है, जबकि चाइना के बाद दूसरा नंबर यूएसए का इस लिस्ट में आता है, जहां पर 150 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की सिर्फ 894 बिल्डिंग्स हैं। और सिर्फ ऊंची बिल्डिंग्स की बात नहीं है, अगर हम सिर्फ शंघाई की बात करें तो वहां पर ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनकी ऊंचाई 24 से 100 मीटर्स के करीब है। और चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग शंघाई टावर भी यहीं पर है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 632 मीटर्स की है। और चाइना अभी थका नहीं है, अभी भी चाइना में जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और बहुत सारी न्यू बिल्डिंग्स रोज बनती जा रही हैं। लेकिन अभी चाइना इस डेंजरस सिचुएशन को काफी लाइटली ले रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में शंघाई जैसी मेजर सिटीज पूरी तरह से पानी में समा जाएगी। लेकिन केवल चाइना ही नहीं, वर्ल्ड में ऐसी कई सिटीज हैं साहब जो चाइना की सिटीज की ही तरह आने वाले वक्त में डूब सकती हैं। इसमें ही एक भारत का शहर कोलकाता है, जहाँ की पॉपुलेशन 1.49 करोड़ है। कोलकाता भी सिंकिंग के खतरे से जूझ रहा है और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2100 तक कोलकाता का एक बड़ा हिस्सा पानी के नीचे डूब सकता है। कोलकाता सी लेवल से 9 मीटर के एलिवेशन पर है, जो कि न्यूयॉर्क से भी कम है और इसी वजह से आने वाले समय में चांसेस ये हैं कि कोलकाता में फ्लड्स का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर की बर्फ पिघल रही है और इस वजह से पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर का कम होना, जो कि काफी ज्यादा शहरों में इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसलिए कोलकाता में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत ही तेजी से कम हो रहा है और इस वजह से जमीन की ऊपरी सतह नीचे धंसती जा रही है। इसके अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कोलकाता का अर्बनाइजेशन भी जमीन पर लोड को बढ़ाता ही जा रहा है, जिस वजह से कोलकाता सिंक होने के कगार पर आते जा रहा है, क्योंकि ये हुली रिवर के पास ही बसा हुआ है। और अगर ग्राउंड वाटर ऐसे ही कम होता रहा साहब तो कोलकाता का एलिवेशन लेवल कम होता जाएगा और हो सकता है कि एक दिन आधे से ज्यादा कोलकाता समुद्र में ही समा जाए।
और इसके साथ ही भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पर भी सिंकिंग का खतरा मंडरा रहा है। अब भले ही मुंबई का एलिवेशन लेवल कोलकाता से ज्यादा है, लेकिन फिर भी अरेबियन सी के कोस्ट पर होने की वजह से मुंबई भी सिंकिंग का एक प्रॉन एरिया है, क्योंकि मुंबई भारत का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सिटी है। इसलिए यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है और यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ 16 लाख के करीब है। और इसी वजह से यहाँ पर भी ग्राउंड वाटर में कमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हर आदमी को पीने के लिए साफ पानी तो चाहिए ही, जो कि सिर्फ जमीन से ही मिलता है। हालांकि आधी मुंबई का सिंकिंग रेट 2 मिलीमीटर पर ईयर है, जो बाकी कोस्टल सिटी से काफी कम है। इसलिए फिलहाल मुंबई खतरे की घंटी से बहुत दूर है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत की सबसे मेजर सिटीज भी डूब सकती है। मगर इन सिटीज से भी तेजी से एक सिटी डूबने वाली है, जिसका नाम है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। जकार्ता जावा सी से घिरा हुआ है और इस वजह से ये सबसे फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी दुनिया भर में बन चुकी है और ये हर साल करीब 10 से 12 सेंटीमीटर सिंक हो रही है और हर साल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इसको अगर चाइना की शंघाई से कंपेयर करेंगे तो शंघाई का सिंकिंग रेट जहां 5 मीटर है, वहीं जकार्ता का 10 से 12 सेंटीमीटर। हालांकि जकार्ता के अलग अलग एरियाज में सिंकिंग रेट अलग अलग है, जो कि 1 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक है, लेकिन इसके मोस्टली एरियाज में सिंकिंग रेट 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में ही है। एक डेटा की माने तो 2050 तक 95% नॉर्थ जकार्ता डूब चुका होगा। नॉर्थ जकार्ता पिछले 10 सालों में 2.5 मीटर नीचे धंस चुका है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि हाफ जकार्ता अभी से ही सी लेवल के काफी नीचे जा चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर इसमें डूब सकता है और वहां के कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर जल्द से जल्द भागना होगा। सिंकिंग के खतरे से दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश यूएसए भी परेशान है। जी हाँ, इसके 2 शहर न्यू ऑरलियंस एंड न्यूयॉर्क दोनों इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इन दोनों शहरों में फ्लड्स का खतरा मंडराता जा रहा है, इसलिए न्यू ऑरलियंस की लोकल गवर्नमेंट ने फ्लड से बचने के लिए वहां की लेक्स के आसपास दीवारें बनाई हैं, जिन्हें लीव्स कहा जाता है। अगर ये दीवारें ना बनाई जाती तो न्यू ऑरलियंस अभी हेवी फ्लड से जूझ रहा होता, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती साहब। जैसे जैसे सी लेवल्स बढ़ेंगे और ग्राउंड वाटर कम होगा, वैसे वैसे न्यू ऑरलियंस भी डूबता जाएगा। ऐसे ही सेम न्यूयॉर्क के भी हाल है। न्यूयॉर्क का सी लेवल एलिवेशन से सिर्फ 10 मीटर का ही है। न्यूयॉर्क शंघाई के जैसा ही दुनिया का सबसे मेजर फाइनेंशियल हब है, जहां की जीडीपी $2 ट्रिलियन के करीब है, जो कई कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन 2 ट्रिलियन के जीडीपी वाले और 28 लाख लोगों से बसा न्यूयॉर्क भी तेजी से सिंक हो रहा है, क्योंकि वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स न्यूयॉर्क की जमीन को नीचे से धंसा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में करीब 1.1 मिलियन बिल्डिंग्स है, जिनका वेट 1.68 ट्रिलियन पाउंड है, यानी करीब करीब 762 बिलियन किलोग्राम। और इसी वजह से न्यूयॉर्क हर साल 1 से 2 मीटर नीचे धंसता जा रहा है। ऐसे में न्यूयॉर्क का फ्यूचर खतरे में। आने वाले समय में 50 से 60 सालों में न्यूयॉर्क का भी एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। लेकिन इन सब देशों की एक आध सिटीज ही हैं जो सिंकिंग की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, मगर चाइना में मेजॉरिटी ऑफ सिटीज हैं जो इसकी चपेट में हैं। तो क्या चाइना को बचाया जा सकता है? चीन को डूबने से तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो कुछ एरियाज में इसको धीमा और पलट सकता है। सबसे पहले जमीन से बाहर निकाले जाने वाले पानी की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड वाटर पर सख्त नियम लागू करना इंपॉर्टेंट है। ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालने पर हेवी पेनल्टीज लगानी पड़ेगी और इसके साथ साथ अधिकारी ये सुनिश्चित भी कर सकते हैं कि वाटर रिसोर्सेज का उपयोग सही ढंग से किया जाए। इसमें पानी के उपयोग के लिए हर एक इंसान के लिए एक कोटा बनाना चाहिए और परमिट लेना भी कंपलसरी होना चाहिए। वाटर प्योरीफायर से निकाले गए पानी को ढंग से फिर से रीयूज कर सकते हैं, ताकि आगे की कमी को रोकने और भूमि धंसने के जोखिम को कम करने में मदद कर पाए। ग्राउंड वाटर पर कम डिपेंडेबल होने के लिए चीन को दूसरे रिसोर्सेज ढूंढने चाहिए। इलीगल पॉल्यूशन एक्टिविटीज और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट को एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी खराब हो जाता है। इसलिए सरकार को काफी सारे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज ऐसे लोगों पर लगानी चाहिए जो ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर रहे हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग और सर्विलांस को बढ़ावा चाइना दे सकता है। वैसे ही चाइना सर्विलांस में दुनिया भर में सबसे आगे। चाइना अपनी अर्बन प्लानिंग को एक रिस्पॉन्सिबल वे में शुरू कर सकता है और अपने लैंड पर हेवी बिल्डिंग्स को बनाना कम कर सकता है। लेकिन इन मेजर्स के बाद भी साल 2100 आते आते शायद बहुत सी सिटीज डूब चुकी होंगी और इसका रीजन भी कहीं ना कहीं हम इंसान ही हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के चलते बर्फ तेजी से पिघलती जा रही है, जिससे सी लेवल बढ़ता ही जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ग्राउंड वाटर तेजी से कम हो रहा है, जिस वजह से जमीन नीचे धंसती जा रही है और उसके ऊपर बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स और बिल्डिंग्स बनने से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो रही है। और ये सभी फैक्टर्स मिलकर धीरे धीरे कई सारे कोस्टल सिटीज को पानी की गहराइयों में ले जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह से चाइना डूबता ही जा रहा है और अब उसके ऊपर एक खतरे की घंटी मंडरा रही है। आप भी कोई कोस्टल सिटी के पास रहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं और इस सिचुएशन को अपनी गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर